न्यूज़ दिस वीक एंड मोर में आपका स्वागत है। न्यूज़ दिस वीक एंड मोर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। चीन का नाम लिए बिना राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन में चीन पर साधा निशाना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 74वें स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में गलवान घाटी में चीन के साथ हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे समय जब विश्व कोरोना महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब पड़ोसी ने चालाकी की। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। राष्ट्रपति ने साथ ही गलवान घाटी में हुए संघर्ष में मारे जाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है, फिर भी यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। हम अपने सशस्त्र बलों, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों पर गर्व करते हैं, जो सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 7वीं बार लाल किले से राष्ट्रध्वज लहराया। पीएम मोदी की अगवानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव अजय कुमार ने की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि हम कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक बार ठान लेता है तो करके दम लेता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब साधारण से काम नहीं चलेगा। 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना निशाना साधा। कहा, देश के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, दुनिया ने यह लद्दाख में देख लिया है। सीमा मिलने वाले देश ही पड़ोसी नहीं, बल्कि दिल मिलने वाले देश भी भारत के पड़ोसी हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का साल रहा। ये एक साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। ये एक साल कश्मीर में महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का साल है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। बीते वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहाँ के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से सिक्किम ने ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वैसे ही आने वाले दिनों में लद्दाख अपनी पहचान एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के तौर पर बनाएगा। इस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला शक्ति ने हर अवसर पर देश का नाम रोशन किया है। यह हमारा अनुभव कहता है कि भारत में महिला शक्ति को जब भी अवसर मिला है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश को मजबूती दी है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं, तो लड़ाकू विमानों के आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। लाल किले से पीएम मोदी बोले, भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन बन रही हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जाएगी। सभी नागरिकों को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी और इसमें हेल्थ से जुड़े सभी रिकॉर्ड रहेंगे। भारत में एक नहीं बल्कि 3 वैक्सीन अलग अलग चरणों में ट्रायल की प्रक्रिया में है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद हम व्यापक पैमाने पर इसका उत्पादन करेंगे। आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकता हैं। इसी लाल किले से पिछले वर्ष पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। आज इस मिशन के तहत अब हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने में सफलता मिल रही है। मध्यम वर्ग को अवसर चाहिए, मध्यम वर्ग को सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति चाहिए। एक आम भारतीय की शक्ति, उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा आधार है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निरंतर काम हो रहा है। देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है।
साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। बीते 5 सालों में देश में 1.5 लाख गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ना होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से। 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। राशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं। वोकल फॉर लोकल, रीस्किल और अपस्किल का अभियान गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के जीवन स्तर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का संचार होगा। विकास के मामलों में देश के कई क्षेत्रों में भी पीछे रह गए हैं। ऐसे 110 से ज़्यादा आकांक्षी जिलों को चुनकर वहां पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, रोजगार के बेहतर अवसर मिले।